सर छुट्टी दे दो, समर वेकेशन दे दो। कहां चक्कर में लगे हो सर? लॉग का बेस, बेस का लॉग, दिमाग हिला के रख दिया सर आपने। क्या तरीका है ये? है ना? कई कई बार मैं वीडियो भी देखता हूं। बस एमजीओ मिल गया मुझे। हाँ, फा। कई बार मैं वीडियो भी देख रहा होता हूँ जिसमें कुछ पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स को भी ब्लेम करते हैं कि भाई ये कोचिंग वाले होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। कोचिंग वाले नहीं है भाई, टीचर हैं और हमारा काम है पढ़ाना। और तुमने वो चीज ऑप्ट की है, तुमने एक बड़ा ड्रीम देखा है। अब उस बड़े ड्रीम में ऐसा होता, ये बात तो हम लोग डे वन से और डे एंड तक बोलते हैं कि अगर आईआईटी में नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन कर लेंगे, और जो कि एक सत्य वचन है। मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास 10th में, इनफैक्ट जो बैक बेंचर था, बैक बेंचर मतलब जिसके नंबर 59% भी आए होंगे 10th में, है ना, इनफैक्ट एक बच्चा तो था, मैं आज भी जानता हूं उसको, तो हम दोनों दोस्त थे, पर वो पढ़ता लिखता नहीं था। तो उसको उसकी मम्मी ने मेरे सामने मेरा एग्जाम्पल देते हुए पीटा था कि भाई इसकी तरह बन, इसके नंबर तो आ रहे हैं। तो वो जो मेरा दोस्त है ना, आज वो भी सब डिविजनल ऑफिसर है, एसडीओ। नहीं समझे? और जो हमारी क्लास में बिल्कुल फराडी था, मैंने तो गाड़ी अब ली है, उसने आज से 3-4 साल पहले ले ली थी मर्सिडीज। हाँ, सूरत में कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप सब लोग अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हो। आपका हो सकता है कोई दोस्त है जो अभी पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, दैट डजंट मीन कि भाई वो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। तुम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो तो दैट डजंट मीन कि आपकी जिंदगी बहुत सुकून में और बहुत अच्छी और बहुत पैसे वाली गुजरेगी। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत सारे आईआईटीएंस भी होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती, ठीक है, बट वो चांसेस कम है। आपको अभी ट्रैक डिसाइड करना है तो सबसे ज्यादा जिसमें श्योरिटी है कि आप मेहनत करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, वो पढ़ाई वाला फील्ड ही है। वरना कौन नहीं बनना चाहता भाई विराट कोहली? जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं सब चाहते हैं बनना। तो हमारे पेरेंट्स सर हमें विराट कोहली बनने के लिए क्यों नहीं मोटिवेट कर रहे हैं? तो मैंने कहा वहां पे सक्सेस के चांसेस इससे भी कम है। समझ गए? तो प्रेशर और हार्ड वर्क हर फील्ड में है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत हो गई है भाई। कोई आसान काम, अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम है जिसको क्लियर करने से एक बढ़िया बेटर सिक्योर्ड लाइफ हमें मिल रही है, नौकरी वाली जिंदगी, तो आप उसमें जाके लाइन में खड़े होगे तो आपको भी लाइन इतनी लंबी मिलेगी जितनी आईआईटी जेईई वाली है। वहां पे भी एग्जाम होगा, वहां पर भी आपको कंपटीशन फाइट करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो प्रेशर तो सब जगह है। तो बीइंग ए टीचर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा प्रेशर में रहें, आप एंजॉय करके पढ़ाई करें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। और दो, आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को ऑप्ट किया है खुद कि सर मैं आईआईटीएन बनना चाहता हूं, तो उसके लिए ये सब पढ़ाना जरूरी है। तुम कह रहे हो समर वेकेशन, तुमसे ज्यादा मन मेरा है, बिलीव मी। ऐसे ही एक हर्ट टू हर्ट बात शेयर कर रहा हूं। हमारा जो कॉलेज का फ्रेंड सर्कल है ना, वो अभी ट्यूसडे को धर्मशाला में मैच है, ट्यूसडे को क्वालिफायर 1 का आईपीएल का मैच है। और मैं आईपीएल ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, मतलब ब्लाइंडली का अच्छा लगता है देखना। सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग, कॉलेज वाले जितने भी हमारे दोस्त थे। मुझे भी बोला गया, मैंने कहा नहीं जा सकता यार, मेरी क्लासेस है। तो मैं अपने आप को ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत बलिदान कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, बीच में छोड़ के जाना इज नॉट माई ड्यूटी। तो वैसे ही छुट्टियां सभी चाह रहे हैं, बट फिर सर आप क्यों लगे हुए समर वेकेशन में भी? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स पे आए हैं और ये सब एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा। तो मुझे तुम्हें 360 डिग्री प्रिपरेशन करवानी है कि कहीं से भी सवाल आ जाए तुम उसको रगड़ दो, तुम्हारी हर बात सुनी हुई देखी हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए लोड और प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि भाई तुम विराट कोहली बनने निकलोगे तो एक बार बस उसकी मतलब उनकी इंटरव्यू देख लेना और एक बार डेडिकेशन लेवल देख लेना, फिर तुम बोलना कि सर विराट कोहली बनना तो आसान है।
वो इससे भी लाख गुना डिफिकल्ट है। तो किसी भी फील्ड में आप चले जाए, प्रेशर, कंपटीशन, बिना हार्डवर्क कुछ नहीं होता सर। और ये हमारे पास में एक सिक्योर फील्ड है जिसमें अगर हम सच में मेहनत करें तो मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पे कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं बैठा। मान लो मैं ही चाहूं किसी में से, मैं एकदम ऐसे गुस्सा खाकर, मान लो जैसे अगर मैं सेलेक्टर कमेटी में होता और तुम क्रिकेटर होते, तो मैं बोलते इसको नहीं लेना भाई, इसका मुझे शक्ल ही पसंद नहीं आई। बट मान लो अब मैं तुम्हें बोलूं मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई, तुम आईआईटीएन नहीं बन सकते। बोले सर कैसी फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो? बोले मैं बन के दिखाऊंगा और आपके सामने ही आके नाचूंगा। नहीं समझे? तो बाकी फील्ड में पॉलिटिक्स, पैसा, सिफारिश, वो सब चीजें भी काम करती हैं। यहां पे अगर आप ऑनेस्ट रह के मेहनत करते हो 2 साल, जो कि ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो यहां पे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगेन एट द सेम स्टेटमेंट, नहीं भी सेलेक्ट हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम डेली बेसिस पे अभी आ गए हो, कुछ लोगों को तो मैं देख पा रहा हूं स्कूल की ड्रेस में ही बैठे हैं। हाँ, टाई बस थोड़ी सी नीचे की है और टेबल पे ही खाना खाया है, स्कूल वालों ने सर इतना लेट छोड़ा है, फिर भी सर बैठे हैं। तो ये जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसको आप इन टर्न हार्डवर्क बोल सकते हो, ये हार्डवर्क आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। फिर तुम किसी भी फील्ड को ऑप्ट करोगे, किसी भी फील्ड पे हाथ रखोगे, तुम्हें पता होगा कि मेहनत कैसे की जाती है। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूं। यहां से आईआईटीएन बन के निकलो ना निकलो, एक मेहनत करने वाला इंसान या बच्चा जरूर बन के निकलोगे। बस ज्यादा सीरियस नहीं होना। सर आपने तो माहौल एकदम टाइट कर दिया, मैं कह जरा वापस अभी लाइट कर दे।